Hello, good morning, students. Today we are going to study chapter number 7, and that is about plants. The name of the chapter is Getting to Know Plants, means plants के बारे में जानना, plants को समझना. Go outside and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? Some have green leaves, while some others have reddish ones. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? Means you see the variety of plants in your surroundings. अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स मिलते हैं. कुछ बहुत छोटे प्लांट्स हैं, कुछ बहुत बड़े प्लांट हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं, कुछ जो है ग्रीन ग्रासेस हैं, जस्ट लाइक द पैचेस, ग्रीन पैच की तरह जो है ग्राउंड और मिट्टी पे आपको दिखेगी. कुछ की लीव्स ग्रीन है, कुछ की लीव्स रेडिश है ना. एंड सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, कुछ के बहुत बड़े फूल्स हैं रेड कलर के. सम हैव टाइनी ब्लू वंस, कुछ जो है ब्लू कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स हैं. वाइल सम हैव नन, जबकि किसी में फूल ही नहीं. तो उस कहने का मतलब यू सी द वेराइटी ऑफ प्लांट्स in your surroundings if you go outside, and you can observe all these types of plants in your surroundings. Let us get to know the different parts of any plant. किसी भी प्लांट्स के अलग अलग भागों के बारे में हमें साइंस में उसके बारे में हम समझते हैं. दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. इससे आपको अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स के बारे में जो अंतर है वो पता लगेंगे. कैन यू लेबल द स्टेम? आप देखते हैं प्लांट्स के जो स्टेम है उसकी ब्रांचेस है, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट, है ना. सबसे नीचे जो जमीन के अंदर है वो प्लांट्स की रूट है, उसके बाद उसका स्टेम शुरू होता है, स्टेम के बाद उसकी ब्रांचेस शुरू होती हैं, ब्रांचेस पे उसकी लीव्स होते हैं, और लीव्स पे बाद उनके फ्लावर्स लगते हैं, और फ्लावर्स पे क्या होते हैं, फ्रूट लगते हैं. आप अपनी बुक्स में या किसी भी प्लांट्स को आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो रूट हो गया, स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया और फ्रूट्स हो गया. ये सभी प्लांट्स के ऑलमोस्ट ये इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सारे प्लांट्स में जो है जरूर देखने को मिलेगी, है ना. तो अब हम यहाँ पे तीन चीज़ों को समझेंगे. एक को कहते हैं हर्ब्स, HERBS. दूसरा हो गया आपका श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स एंड ट्रीज. इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ. अब जो आप प्लांट्स देख रहे हैं अलग अलग टाइप्स के, उसके स्टेम और ब्रांचेस को आप ऑब्जर्व कीजिए. पहली बात, प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू. कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो आपसे बहुत छोटे हैं. प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, कुछ प्लांट्स लगभग आपके साइज के होंगे. एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, एंड सम प्लांट्स आर वेरी मच टॉलर देन यू, आपसे बहुत बड़े हैं. सो फील देयर स्टेम. अब उनके स्टेम को आप टच करके देखिए, एंड ट्राई टू बैंड देम, और उनको बैंड करने की कोशिश की, है ना, उसको मोड़ने की, जेंटली उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे, टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड. कुछ जो आपको टेंडर मतलब सॉफ्ट होंगे, और कुछ क्या होंगे, बहुत हार्ड होंगे. सो टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, और ये ध्यान रखें कि स्टेम उसका टूटे ना. हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर. आप जो बड़ा प्लांट है, ट्री है, उसको आप हग कर सकते हैं. इस तरह से पकड़ करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जो स्टेम है वो कितना विशाल है, उसका ट्रंक जो है
बहुत बड़ा होता है. So we also need to notice from where the branches grow in some plants. And branches, प्लांट्स की ब्रांचेस कहाँ से शुरू हो रही है इसमें, ये भी हम प्लांट्स को देख करके उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम. कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनकी ब्रांचेस उसके जो है ग्राउंड से ही शुरू हो जाएंगे, जहाँ से प्लांट शुरू हो रहा है. और कुछ ऐसे होंगे जिनकी ब्रांचेस जब प्लांट्स बड़ा हो गया होगा उसके बाद निकल रही होंगी या शुरू हो रही होंगी. सो वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व. अब इस तरह से जो जो हमने ऑब्जर्व किए प्लांट्स को उसी के बेसिस पे हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर शोन. सी, based on these characteristics most plants can be classified into 3 categories. 3 कैटेगरीज में हम सबसे ज्यादा प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. सबसे पहली कैटेगरी हर्ब्स की होती है, फिर श्रब्स की होती है, और फिर किसकी होती है, ट्रीज की होती है. सो एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन, है ना. सबसे पहले आप देख रहे हैं हर्ब्स. हर्ब्स जैसे आपका है तुलसी का प्लांट आपने देखा होगा, है ना, जिसका जो स्टेम होता है क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना. श्रब में आपने देखा होगा जैसे लेमन प्लांट है, नींबू का प्लांट है ना, वो श्रब के अंदर आता है. और ट्रीज में जो आपका जैसे मैंगो ट्री है ना. तो प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. ऐसे प्लांट जिसका स्टेम ग्रीन होगा, हरे कलर का होगा और सॉफ्ट होगा, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हर्ब्स. दे आर यूजुअली शॉर्ट, वो छोटे होते हैं. एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज, और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होंगी. सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ देम. कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनकी ब्रांचेस उसके बेस से ही निकलनी शुरू हो गई है. द स्टेम इज हार्ड, और उसका स्टेम क्या है, बहुत हार्ड है. बट नॉट वेरी थिक, लेकिन मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. ये आपने जैसे लेमन प्लांट देखा होगा या रोज प्लांट देखा होगा, इस तरह जो प्लांट है उसको श्रब कहते हैं. एंड सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम्स. और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका स्टेम बहुत हार्ड है और बहुत मोटा है. उस तरह के प्लांट्स आपके ट्रीज हैं, ये बहुत सारे आपको देखने के मिल जाएंगे. जैसे आपका जो है मैंगो ट्री है, जामुन का पेड़ है ना. सो द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट्स, और उसकी ब्रांचेज जो है, जो ट्री है उसके ऊपर के भाग में उसकी ब्रांचेज होती हैं, मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से काफ़ी ऊंचा. तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. इस तरह के प्लांट्स को आप क्या कहते हैं, ट्रीज. कैसे, तो बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासिफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय वन कंप्लीट. ओके, प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो जमीन पे रेंगते हुए चलते हैं ना, उनकी स्टेम्स क्या होती हैं, वीक होती हैं, वो अपना आप खड़े नहीं हो सकते हैं. इस तरह के प्लांट्स को आप कहते हैं क्रीपर्स. क्रीपर्स कहते हैं. जैसे आपने देखी हुई पंपकिन की जो वेल होती है, कद्दू की बेल, वो क्रीपर्स के अंदर आता है. वाइल दोस टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो दूसरे के सपोर्ट से ऊपर चढ़ते हैं, है ना. इस तरह के प्लांट्स को आप क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स. क्लाइम मीन्स चढ़ना. तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ऊपर को चढ़ते हैं. जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, तो मनी प्लांट इज द क्लाइंबर. एंड दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज से ये थोड़ा सा अलग है ना. सो परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ. So write down the names of any 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. तो आपने देखा herbs हो गई, shrubs हो गई, trees हो गए, creepers हो गए, climbers हो गए. ये सारे plants की different varieties है. So you can observe these types of plants in your surrounding and categorize all of them. So this is what I want to tell you right now, and next time I will tell you about the different parts of the plants like stem, leaves and all the parts we will discuss. So thank you and goodbye for now.